सारे लोग आ गए हैं, हमको लगता है। क्या? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जानना। तो शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कि फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। अभी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी बिजनेस अगर काम करता है, अपने डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, तो उन सारे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में उन सारे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में होता क्या है कि उसको बहुत सारा फंड्स आता है। तो बहुत सारा जो फंड्स आएगा, वो हो सकता है कि जो फंड्स आए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी आ सकता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी आ सकता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हुआ? ऑपरेटिंग कहने का मतलब जो आपका कोर बिजनेस है उससे जुड़ा हुआ जो एक्टिविटी होगा उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या हुआ? जो आपके कोर बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है उसको हम लोग कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट को बनाते बनाते समय हम लोगों को जो आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी है उस कोर बिजनेस एक्टिविटी से भी क्या फंड्स आपने जनरेट किया उसको आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये पॉजिटिव में होगा तो इसको हम लोग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे, या प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन भी कुछ लोग कहते हैं। और अगर ये नेगेटिव में होगा तो इसको हम लोग लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। आप देखिए इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, इसका एक परफॉर्मा। तो आप लोग लिखिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या retained earnings of current year, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या retained earnings of previous year। माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट आएगा, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें ऐड करना है, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस। अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के तहत क्या क्या आता जाएगा? देखिए, नंबर वन लिखिएगा जो यहाँ पे होगा। और ये जो हमारा अमाउंट वाला कॉलम है ये आउटर कॉलम हो गया। अब जो नंबर वन का अमाउंट लिखेंगे वो अंदर लिखेंगे। तो नंबर वन में लिखिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो अमाउंट होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। नंबर टू,
depreciation for the year. Number 3, intangible assets written off. Intangible fixed assets written off. ये सब इनर कॉलम में जा रहा है. 4, loss by fire या theft. 5, loss on sale of asset. Number 6, fictitious assets written off. Asset written off. Number 7, proposed dividend for the year या dividend for the year. Number 8, provision for taxation. Provision for taxation. Next लिखिएगा. Provision for taxation हो गया. Loss on sale of fixed assets हो गया. सब तो हो ही गया. एक और नहीं, काफी है इतना. अब ये जो 8 आइटम था 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जो इनर कॉलम में हम लोगों ने लिखा था सबको जोड़ के आउटर कॉलम में लिख देंगे. आ रही बात समझ में? हेलो Yes, sir. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करना क्या, ये जो 2 कॉलम हमने बनाया था ना, ये रिजर्व एंड सरप्लस या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या रिटेन अर्निंग्स ऑफ द करंट ईयर, उसमें से इसको माइनस कर देना. माइनस करने के बाद ये जो कॉलम है वो ये आउटर कॉलम है. और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जितना भी आइटम है सबको लिख के और उसका जो अमाउंट है इनर कॉलम में लिख देना है. उसी तरीके से ये हम लोग सिलसिला कंटिन्यू करेंगे. ये सब अमाउंट जो जहां जहां डैश है वो सब अमाउंट को शो कर रहा है, वो सब इनर कॉलम में जाता जाएगा. और फाइनली हम लोग जो इनर कॉलम का अमाउंट होगा उसको जोड़ के आउटर कॉलम में लिख देंगे. और जो माइनस करने से आया था और ये वाला जो अमाउंट था दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे. अब क्या करना है? अब करना लेस, माइनस करना लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. तो उसी तरीके से इसका भी अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में ही लिख लेंगे.
इसमें क्या क्या आ गया, जैसे वन, रिफंड ऑफ टैक्स आ जाएगा इसमें, रिफंड ऑफ टैक्स। दूसरा आ गया रेंट रिसीव्ड, रेंट या डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, कुछ भी। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट। ये अब इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। इसको अगर हम लोग ए मान लें, ये हो गया ए। ए में अब हम लोग क्या जोड़ देंगे, इसको, इस जो टोटल आया, ये वाला जो टोटल आया, इसको हम लोग मान लें बी। तो ए प्लस बी, ये हो गया सी। सी कैसे आया, ए प्लस बी कर देंगे तो सी आ जाएगा। इसको हम लोग, ये माइनस वाला जो साइन है, इसको हम लोग मान ले डी, ठीक है। अब ये यहाँ पे डैश करके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, जो आउटर कॉलम होगा वो आ गया ई। ई कैसे आएगा, सी माइनस डी करेंगे तो ई आ जाएगा। और यही हमारा हो गया फंड्स। अगर ये पॉजिटिव में आएगा तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव में आ गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव में आ जाएगा तो क्या कहेंगे, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। दोबारा से देख लो एक बार, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। उतार लिए हो सबसे पहले तुम लोग? यस सर। लास्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट, फंड्स ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, ये ई कैसे आएगा, जब सी में से ए और बी को जोड़ने से सी आएगा, ठीक है। डी, डी जो है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम वाला आइटम है, जब सी में से डी को माइनस कीजिएगा तो ई आएगा। और अगर ये ई जो है वो पॉजिटिव है तो ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन होगा या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अगर नेगेटिव है तो ये लॉस फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। एम आई क्लियर क्लास? यस सर। सारे आइटम्स को देख लो एक बार, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर बताओ। गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रहा है किसी भी पॉइंट्स में, मैं अभी इसको हटा नहीं रहा हूं ताकि फिर आप पूछिएगा तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स। सर इससे पहले वाला पॉइंट लॉस नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, क्या बोल रहे हो? लॉस नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पॉइंट सर। लॉस नहीं है, लेस है, लेस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करना, लॉस नहीं है, लेस है। वो लेस मतलब घटाना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है सबको हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हम लोगों ने क्या क्या लिखा, एक जो टैक्स रिफंड आता है, जो हमने टैक्स एडवांस में जमा किया और फिर वो हमें वापस लौट के आता है, वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक ऐसा एक्टिविटी जो हमारे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग।
तो रिफंड ऑफ टैक्स हमारा नॉन ऑपरेटिंग है। अगर आप कोई फिक्स एसेट को बेचते हैं, प्रॉफिट पे बेचते हैं, सॉरी हाँ प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसलिए उसको भी माइनस करेंगे। अगर आपका कहीं कोई हाउस प्रॉपर्टी है, वहां से आपको रेंट मिल रहा है, कहीं आपका इन्वेस्टमेंट है, वहां से आपको डिविडेंड वगैरह मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में ही आती हैं। और बताइए, कुछ पूछना है? मुस्कान, वेद, विनीत, No, sir. No, sir. Akansha is absent today. Akansha is absent today. सर उसको कोरोना हो गया। क्या बात कर रही हो? यस सर, तो इसलिए फीवर भी रह रहा है और काफी तबीयत खराब है, तो रेस्ट करिए। काफी तबीयत खराब है मतलब? मतलब फीवर उसका नहीं उतर रहा था, तो खैर डॉक्टर मेडिसिन दिया है, बात कर सकती है, बट अभी क्लास नहीं कर रही। प्रीवियस क्लास में तो थी वो शायद। नहीं नहीं सर, थी। वो नहीं, इस वीक से क्लास नहीं की है। बच के रहो भाई सब कोई। क्या बॉयज? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. हाँ, Yes. बाइक का चाबी दे दो किसी को, घर से निकलना नहीं है। Yes, sir. हाँ। दे दिए। No, sir. नो सर। चलो बहुत फैल रहा है सर ठीक है, कोरोना पटना में। बहुत बहुत फैल रहा है, इसलिए हिफाजत से रहो, सबको सेफ गार्ड भी करो। देखो थोड़ा सिंसियर होके, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको थोड़ा बोलो मास्क लगाने के लिए, व्हेन यू आर मूविंग आउट फॉर समथिंग, इट इज सो वेरी एसेंशियल। सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखें, अपने आसपास में भी लोगों का थोड़ा ध्यान रखें। और वैसे बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस। सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर पे मंगाओ सब कुछ। और अगर पॉसिबल हो, बाहर जा रहे हो तो 2 मास्क लगा के जाओ, पुट इन 2 मास्क। Okay, sir. तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों को बना के आना पड़ेगा। मतलब ये जितना भी फॉर्मूला है सबको याद करना पड़ेगा कि क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये डेवलप करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम ऑपरेटिंग हो सकता है, कौन सा आइटम नॉन ऑपरेटिंग हो सकता है। तो ध्यान ये देना है कि फंड्स ऑफ ऑपरेशन निकालते समय जितना भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, अगर वो एक्सपेंसेस है या लॉसेस है तो उसको ऐड करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या प्रॉफिट है तो उसको माइनस करेंगे। जो बैलेंस बच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे। ध्यान ये देना है कि अगर ये पॉजिटिव होगा तब कहेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अगर यही नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस Loss फ्रॉम from ऑपरेशन हो जाएगा। क्लियर है क्लास? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। Attendance